हेलो दोस्तों। तो आज मैं बात कर लेते हैं हम थेफ्ट के बारे में, यानी कि चोरी। चोरी क्या है और चोरी कैसे होती है। तो आईपीसी के सेक्शन 378 के अंतर्गत हमें बताया गया है चोरी किस प्रकार से की जाती है और कौन सी मूवमेंट को हम चोरी मानेंगे। तो आज हम बात करेंगे आईपीसी के सेक्शन 378 के बारे में। जब कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन की प्रॉपर्टी जो कि मूवेबल है बिना उसकी कंसेंट से उठाकर ले जाता है बेईमानी की नीयत से, तो ये चोरी कहलाई जाएगी। ये एक प्रकार की चोरी हो गई। चोरी के लिए हमें तीन बातों का विशेष करके ध्यान रखना होता है। पहला कि जो प्रॉपर्टी चोरी होनी होती है वो प्रॉपर्टी मूवेबल होनी चाहिए। दूसरी बात, उस प्रॉपर्टी को बिना किसी की कंसेंट से लिया गया हो। ठीक है। और हमारे जो तीसरी बात है वो ये है कि बेईमानी की नीयत होनी चाहिए उस प्रॉपर्टी को उठाते टाइम या उस प्रॉपर्टी को वहां से लेके जाते टाइम। और इसमें हमें चौथी बात का भी ध्यान रखना होता है कि जो प्रॉपर्टी है किसी के अंडर होनी चाहिए, यानी कि कब्जे में, परचेस्ट में। अब जैसे कोई व्यक्ति जा रहा रास्ते पर और उसको वहां पर एक फोन मिल गया, तो आसपास उसने देखा वहां पर कोई नहीं, तो वो उस फोन को उठाकर अपने घर ले गया। तो आप कहें कि उस व्यक्ति ने उस फोन को चोरी किया था, तो नहीं, वह चोरी नहीं माना जाएगा। अब कुछ चीजें होती हैं कि जो पृथ्वी से जुड़ी होती हैं, वो प्रॉपर्टी जो मूवेबल नहीं है और पृथ्वी से जुड़ी हुई है, वो जैसे ही पृथ्वी से अलग होंगी, जैसे कि पेड़ है, पेड़ खड़ा है और पेड़ को जब हमने धरती से काट दिया तो वह भी एक प्रॉपर्टी जो है वो चोरी का विषय बन गई। उसके बाद हम उसको चुराएंगे तो वो चोरी का विषय माना जाएगा। तो हम इस चीज को एक उदाहरण से समझ लेते हैं कि चोरी होती क्या है। जैसे कि कोई व्यक्ति आपके घर पे आया और उसने आने के बाद आपके घर पे चाय पी और फिर वो वहां पे बैठा रहा, तो आपके टेबल पर एक सोने की अंगूठी रखी थी। उसने सोचा कि ये अंगूठी रखी है, वो जैसे रसोई में गया, आपने उस अंगूठी को वहां से उठाया चोरी की नीयत से, यानी कि बेईमानी की नीयत से, और उठाकर अपनी जेब में रख लिया कि मैं इसको ले जाऊंगा, और आप वहां से उसे ले गए, तो ये एक चोरी हुई। अब वहीं पर दूसरी बात ये आती है कि वो बंदा वहां पर बैठा था और वहां पर जैसे ही कोई बंदा आपके घर पे आया और वहां पर एक बुक रखी है। अब उसने देखा, आपके दोस्त ने कि यार ये बुक रखी है, मैं लाओ इसको ले जाता हूँ, पढ़ के कुछ टाइम बाद उसको वापस कर दूंगा, और वो वहां से बिना मालिक से पूछे ले गया। तो आप इसको चोरी कहेंगे? नहीं, ये बिल्कुल भी चोरी नहीं हुई, क्योंकि इसमें दो चीजें तो फुलफिल हो रही हैं। पहली बात, प्रॉपर्टी मूवेबल है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव भी कर हो गई, और दूसरी बात कि विदाउट कंसेंट, उसने उसकी कंसेंट भी नहीं ली है, उसके बावजूद भी वो किताब ले गया। लेकिन इसमें तीसरी चीज फुलफिल नहीं हो रही, जो कि है बेईमानी की नीयत। उस टाइम उस बंदे की बेईमानी की नीयत नहीं थी जिस टाइम वो बुक लेकर गया, तो उसको हम चोरी नहीं मानेंगे। तो चोरी ऑफकोर्स आप समझ गए होंगे कि चोरी क्या होता है। अब बात कर लेते हैं कि यदि कोई चोरी का मतलब किसी के ऊपर चोरी का केस लगा और वो चोरी में उसका हकदार माना जाता है और वो चोरी का हो जाता है, तो चोरी की पनिशमेंट क्या होती है। तो आईपीसी के सेक्शन 379 के अंतर्गत बताया गई है कि चोरी की सजा क्या होगी। तो चोरी की सजा कम से कम 3 साल प्लस जुर्माना प्लस दोनों से भी दंडनीय किया जा सकता है, यदि कोई चोरी का मुजरिम पाया गया तो।